मोंटू एक छोटा बंदर था जिसका सपना बहुत बड़ा था। उसे उसके जंगल में शरारती और हमेशा मस्ती से भरा हुआ माना जाता था। वह एक टहनी से दूसरी टहनी पर आंखों में चमक लिए कूदता रहता था, लेकिन अपने दिल की गहराई में उसने एक खास इच्छा पाली हुई थी। उसने कई समझदार पुराने तोतों से वृंदावन नाम के एक जादुई शहर के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उन्होंने बताया था कि वह भगवान कृष्ण की भूमि है, एक ऐसी जगह जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। मोंटू इस अविश्वसनीय जगह को खुद देखना चाहता था। वह कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना और उन बगीचों को देखना चाहता था जहां वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। इस विचार से उसके छोटे से बंदर के दिल की धड़कन उत्साह से तेज हो जाती थी। एक धूप वाली सुबह मोंटू ने तय किया कि आज वह दिन है। उसे एक पर्यटक द्वारा छोड़ा गया एक छोटा रंगीन कपड़े का थैला मिला। यह उसका यात्रा बैग होगा। बड़े ध्यान और चंचल उत्साह के साथ उसने पैकिंग शुरू की। सबसे पहले उसने 3 रसीले पके अमरूद डाले। फिर उसने मुट्ठी भर चमकदार लाल बेरियां डाली, जो उसका पसंदीदा स्नैक था। उसने एक चिकना गोल पत्थर भी रखा जिसके साथ उसे खेलना बहुत पसंद था। वह खुशी से अपने आप से बातें कर रहा था, उन सभी रोमांचों की कल्पना कर रहा था जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसे लगा कि वह पूरी दुनिया का सबसे बहादुर खोज करता है, जो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। अपने छोटे से बैग को कंधे पर लटकाकर मोंटू ने अपने सोए हुए जंगली दोस्तों को अलविदा कहा। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन ज्यादातर रोमांचित था। वह एक दोस्ताना बैलगाड़ी के पीछे कूद गया जो शहर की ओर जा रही थी। यात्रा लंबी थी, लेकिन मोंटू अपने आसपास सब कुछ देखने में इतना व्यस्त था कि उसे थकान महसूस नहीं हुई। उसने मीलों तक फैले बड़े हरे भरे खेत देखे और गाड़ी के पहियों के मुड़ने की धीमी आवाज सुनी। गाड़ी वाला एक दयालु बूढ़ा आदमी कभी कभी मीठे गाने गुनगुनाता था। मोंटू को लगा कि ये गाने उसे पहले से ही उस अद्भुत जगह के बारे में कहानियां बता रहे हैं जहां वह जा रहा था। जैसे जैसे गाड़ी पास आती गई, एक हल्की हवा में नई आवाजें और गंधें आने लगी। मोंटू के कान खड़े हो गए। उसे मंदिर की घंटियों की धीमी मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में चमेली और गेंदे के फूलों की मीठी सुगंध भर गई, एक ऐसी सुगंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ये उसके जंगली घर से बहुत अलग था। उसने अनाज के बोरे के पीछे से झांका। उसकी बड़ी भूरी आंखें आश्चर्य और प्रत्याशा से चौड़ी थी। उसे अपने पेट में एक छोटी सी खुशी की लहर के साथ पता था कि वह जल्द ही जादू और कहानियों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाला है, उसके सपनों की भूमि वृंदावन। जिस पल मोंटू गाड़ी से कूदा और अपने छोटे छोटे पैर वृंदावन में रखे, उसे लगा जैसे वह किसी पेंटिंग में आ गया हो। शहर रंगों और संगीत से जीवंत था। पेड़ इतने हरे थे जितने उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और उनकी पत्तियां हल्की हवा में नाचती हुई लगती थीं। जहां भी उसने देखा मंदिर थे, बड़े और छोटे, रंगीन झंडे आसमान में ऊंचे उड़ रहे थे। घंटियों की आवाज अब और तेज थी, एक जॉयफुल डिंग डोंग जो उसका स्वागत करता हुआ लगता था। उसने चमकीले कपड़े पहने लोगों को देखा, मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, राधे राधे कहते हुए। ऐसा लगा जैसे खुशी उस हवा में तैर रही थी जिसमें वह सांस ले रहा था। अचानक एक मधुर मनमोहक धुन उसकी ओर बहती हुई आई। यह बांसुरी की आवाज थी। संगीत इतना मीठा और शांतिपूर्ण था कि मोंटू पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा, पूरे दिल से सुन रहा था। ऐसा लगा जैसे धुनें उसके चारों ओर एक जादुई मंत्र बुन रही थीं, प्यार और खुशी की कहानियां सुना रही थीं। उसने कल्पना की कि भगवान कृष्ण खुद कहीं पास ही एक पत्तों वाले पेड़ के पीछे छिपे हुए वह बांसुरी बजा रहे थे। इस आवाज ने उसे अपनी सारी शरारतें भुला दी। वह बस उस सुंदर संगीत का हमेशा के लिए पीछा करना चाहता था। ये एक ऐसी आवाज थी जो सिर्फ उसके कानों में नहीं गई, बल्कि उसकी आत्मा को छू गई, जिससे उसे शांत और सुरक्षित महसूस हुआ। जैसे ही वह संकरी गलियों से चला, मोंटू ने कई अद्भुत चीजें देखी। ताजे फूलों से बनी चमकदार मालाएं, मलाईदार दही से भरे मिट्टी के बर्तन और पूजा के लिए रंगीन पाउडर बेचने वाली दुकानें थीं। हवा में बड़े बड़े बर्तनों में पक रही स्वादिष्ट मिठाइयों की सुगंध भरी हुई थी। उसने दूसरे बंदरों को देखा, लेकिन वे अलग लग रहे थे। वे मंदिर की सीढ़ियों पर शांति से बैठे थे, दुनिया को एक शांत नजर से देख रहे थे। सब कुछ और हर कोई एक सौम्य लय में चलता हुआ लग रहा था, एक शांतिपूर्ण प्रवाह जिसने मोंटू को अविश्वसनीय रूप से शांत और खुश महसूस कराया। उसका पहला पड़ाव प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर था। वह ऊंचे मंदिर के गेट पर चढ़ा और अंदर झांका। मंदिर सुंदर गाने या भजन गाते हुए लोगों से भरा हुआ था। उनकी आवाजें एक हल्की लहर की तरह एक साथ ऊपर नीचे होती थी, प्यार और भक्ति से भरी हुई थी।
पुजारी फूल चढ़ा रहे थे और दीपक जला रहे थे और पूरा स्थान एक गर्म सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। मोंटू ने पहले कभी ऐसी शांति का इतना शक्तिशाली एहसास नहीं किया था। उसने मंत्रमुग्ध होकर देखा, जैसे ही मूर्ति के सामने का पर्दा खुला और सभी खुशी से चिल्ला उठे। उसे खुशी की एक लहर महसूस हुई, इतनी शुद्ध और मजबूत। मंदिर के अंदर एक दयालु पुजारी ने छोटे मोंटू को इतनी मासूम जिज्ञासा से देखते हुए देखा। पुजारी मुस्कुराया और उसे प्रसाद, एक मीठा गोल लड्डू दिया। मोंटू ने पहले भी खाना झपटा था, लेकिन यह अलग था। यह उसे प्यार से दिया गया था। उसने लड्डू को धीरे से अपने पंजों में लिया और चखा। यह सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो उसने कभी खाई थी। यह सिर्फ मीठा नहीं था, इसमें आशीर्वाद और दया का स्वाद था। उसने इसे धीरे धीरे खाया, हर टुकड़े का स्वाद लेते हुए अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट फैलती हुई महसूस की। यह दिव्य प्रेम का स्वाद था और इसने उसके दिल को इस तरह से भरा और संतुष्ट किया जैसे किसी चुराए हुए फल ने कभी नहीं किया था। अपनी मीठी दावत के बाद मोंटू यमुना नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसने सुना था कि यह नदी शहर जितनी ही पवित्र थी। वह यमुना घाट पर पहुंचा, जहां चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां शांत बहते पानी तक जाती थी। उसने वहां कई दूसरे बंदरों को देखा, उसके दूर के चचेरे भाई। वे उसके जंगली दोस्तों की तरह शरारती नहीं थे। वे एक दूसरे पर पानी के छींटे मार रहे थे, पत्तों से बनी छोटी छोटी नावों का पीछा कर रहे थे और खुशी से चहक रहे थे। मोंटू को उनके साथ शामिल होने की इच्छा हुई। पहली बार वह शरारत करने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि एक साथ खेलने की साधारण खुशी में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। वह बस एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सीधे पानी में कूद गया। यमुना का ठंडा पानी उसकी फर पर अद्भुत महसूस हुआ। वह अपने नए दोस्तों के साथ पानी में उछला और खेला। उसका दिल हल्का और स्वतंत्र था। वे एक साथ तैरे, पानी में लहरों का पीछा करते हुए और सतह पर नाचती सूरज की किरणों को पकड़ने की कोशिश करते हुए। नदी ने न केवल उसकी यात्रा की धूल धो दी, बल्कि उसकी सारी बेचैनी भी धो दी। यह एक खुशहाल, चंचल स्नान था, हंसी और दोस्ती से भरा हुआ। उसने इस जगह और उन खुशहाल जीवों के साथ गहरा संबंध महसूस किया जो इसे घर कहते थे। बाद में उस दोपहर तरोताजा और खुश महसूस करते हुए मोंटू तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ निधिवन नामक एक शांत रहस्यमयी बगीचे में गया। कहा जाता था कि भगवान कृष्ण और राधा अभी भी हर रात यहाँ नृत्य करने आते हैं। इस बगीचे के पेड़ मुड़े हुए और आपस में गुंथे हुए थे, जैसे सम्मान में झुक रहे हों। एक बूढ़ा कहानीकार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, एक छोटे चौकस दर्शकों को जादुई कहानियां सुना रहा था। मोंटू चुपचाप थोड़ी दूर बैठा रहा। उसके कान खुले हुए थे, हर शब्द को सुन रहा था। दिव्य प्रेम और चंचल चमत्कारों की कहानियों ने उसकी कल्पना को भर दिया और वृंदावन के जादू को और भी वास्तविक बना दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगते हुए मोंटू ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। वृंदावन में आया नटखट बेचैन बंदर चला गया था। उसकी जगह एक शांत और सौम्य आत्मा थी। वह एक ऊंची दीवार पर चुपचाप बैठा था, नदी के किनारे शाम की आरती देख रहा था। यमुना पर तैरते सैकड़ों छोटे दीपों की चमक एक लुभावनी दृश्य थी। घंटियों, झांझ और मंत्रों की ध्वनि ने भक्ति का एक सिम्फनी बनाया जो हवा में गूंज रहा था। मोंटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वृंदावन की शांतिपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से खुद में भर लिया। वह अब सिर्फ जादू नहीं देख रहा था, वह इसे अपने दिल के अंदर महसूस कर रहा था। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उसका छोटा बैग, बैलगाड़ी, बांसुरी का मीठा संगीत और स्वादिष्ट लड्डू, हर पल एक उपहार था। उसे एहसास हुआ कि वृंदावन का सच्चा जादू सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं था, यह लोगों की दयालुता में, मंदिरों की सुंदरता में और हवा में फैली शांति में था। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्यार ही एकमात्र भाषा थी। इस शहर ने उसे सिर्फ एक रोमांच से कहीं ज्यादा दिया था। इसने उसे शांति की एक नई भावना दी थी। शरारत करने की इच्छा की जगह अब बस होने, देखने और आभारी महसूस करने की इच्छा ने ले ली थी। जब जाने का समय आया तो मोंटू को दुख नहीं हुआ। उसने वृंदावन को अपने दिल में बसा लिया था। बांसुरी की धुन उसके मन में धीरे से बजती हुई लग रही थी और ब्लेसेड लड्डू का स्वाद उसकी जीभ पर लिंगरिंग था। वह जानता था कि वह अपने जंगल में एक अलग बंदर के रूप में लौटेगा। वह अभी भी कूदेगा और खेलेगा, लेकिन अब वह एक शांति से भरे दिल और अद्भुत यादों से भरे मन के साथ ऐसा करेगा।
वह चमत्कार खोजने आया था और उसे सबसे बड़ा चमत्कार मिल गया था, उसकी अपनी आत्मा का शांत परिवर्तन। वह समझा कि कुछ जगहों में आपको बेहतर बनाने की एक खास शक्ति होती है, और इस तरह मोंटू की कहानी हमें एक सौम्य सबक सिखाती है। कभी कभी जब हम नए अनुभवों के लिए अपना दिल खोलते हैं और थोड़े से आश्चर्य में विश्वास करते हैं, तो हमें कुछ वास्तव में जादुई मिलता है। यह हमें दिखाता है कि विश्वास सिर्फ भव्य चमत्कार देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शांति और प्यार को महसूस करने के बारे में है जो हमें हर दिन घेरे हुए है, चाहे वह एक पवित्र शहर में हो या किसी अजनबी की दयालुता में। अगर हम बस एक पल देखने के लिए रुकें तो हर जगह जादू है। मोंटू की यात्रा हमें दुनिया की सुंदरता और उन शांत यात्राओं के लिए आभारी होने की याद दिलाती है जो हमारे दिलों को बदल देती हैं।